बढ़ते हैं अपने न्यूट्रिशन के सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, और जब अपना ख्याल रख रहे हैं तो साथ साथ दूसरों का भी रखें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। बिल्कुल। और हमें अपनी नॉलेज से और हमें गाइडेंस देने के लिए आए हैं डॉक्टर अजमत मजीद, जो ना सिर्फ एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं बल्कि क्लिनिकल एंड थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड डॉक्टर साहब, बीइंग सच अ ग्रेट रिसर्चर, आज हमने सोचा कि दो ऐसे, अब पता नहीं ये मसालों में आएंगे या हर्ब्स में आएंगे, मतलब दो ऐसी चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं जो घर में बहुत इस्तेमाल होती हैं लेकिन कहीं मिसयूज़ नहीं होती। इससे रिलेटेड हमें गाइडेंस चाहिए। एक तो दारचीनी, जिसको हम सिनेमन कहते हैं, और दूसरा क्लोव यानी कि लौंग। जी, तो डॉक्टर साहब आज शुरू करते हैं आई थिंक दारचीनी से, ठीक है, जो क्लोव से भी ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। जी दारचीनी एक मैजिकल हर्ब है, इसमें तो कोई शक नहीं। और दारचीनी के कुछ बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद हैं और कुछ कॉमन फ़वाइद जो हैं वो मेरे ख़्याल में आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे बड़ा जो है, दारचीनी आपका ब्लड शुगर का लेवल लो करता है। सो अगर आप प्री डायबिटिक हैं और या आप यू आर मूविंग टूवर्ड्स डायबिटीज़, तो अगर आप हाफ अ टी स्पून ऑफ दारचीनी रोज़ लेना शुरू कर दें आफ्टर योर डिनर, यू विल एक्सपीरियंस कोई 8 से 10% आपका शुगर का लेवल कम हो जाएगा, लाइक इन द मॉर्निंग, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या इससे जो मीठे का एक हौका चढ़ता है लोगों को, वो भी कम होगा? जी, वो भी कम होगा। क्योंकि होता है ना कि क्रेविंग होती है मीठे की। वो क्रेविंग इसलिए होती है कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई होती है, यानी कि हमारी बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंसुलिन बना रही होती है और वो इंसुलिन पानी की तरह बन रही होती है। यानी कि इंसुलिन का सिग्नेचर, जैसे अगर आप एक तेज़ तेज़ाब है तो वो बड़ी अच्छी सफाई करेगा, अगर आप उसी तेज़ाब के अंदर पानी डाल देंगे तो वो उसको बहुत देर लगेगी सफाई करते हुए। तो हमारी जो इंसुलिन, जब हमारी बेली पे वेट आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंसुलिन का सिग्नेचर वीक है। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि हम अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंसुलिन बना रहे हैं और वो उतना काम नहीं कर रही। सो दारचीनी में कमाल ये है कि ये आपकी इंसुलिन का सिग्नेचर बेहतर करेगी और साथ साथ आपके शुगर के लेवल्स को भी कम करेगी। दारचीनी का एक और जो बहुत ज़बरदस्त है, दारचीनी में की एंटी कैंसर बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आपको कैंसर को स्प्रेड होने से रोकती है। उसके बाद ये आपका आरएनए और डीएनए की स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। इसमें दारचीनी के बारे में एक और भी बात बताता चलूँ, मेरे जहन से निकलना चाहे। एक पाकिस्तानी दारचीनी है और एक श्रीलंका की दारचीनी है, वो जो लंबी सी होती है, राउंड सी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो पता नहीं वो पाकिस्तान की है या कहीं और की है, मगर जो श्रीलंका की, जिसको हम सिलोन सिनेमन कहते हैं, वो तकरीबन 6 to 10 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है आम दारचीनी के बारे में। दारचीनी के बारे में एक और बात भी बताता चलूँ। ऐसी ख्वातीन जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, उनको दारचीनी लेते हुए एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, दारचीनी एक बर्थ कंट्रोल भी है। अगर आप डेली बेसिस के ऊपर, ये कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा, सो नो यू रियली नीड टू हैव गुड ग्रास्प ऑन योर सब्जेक्ट टू बी एबल टू टेल दिस टू पीपल। दारचीनी अगर आप 7, 8 दिन, 10 दिन के लिए 1 टीस्पून लें तो इट बिकम्स अ बर्थ कंट्रोल। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि दारचीनी को खाने के बाद भी इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बहुत फायदे होते हैं। किस तरह इस्तेमाल करनी? कुछ लोग कहवे में इस्तेमाल करते हैं, या किस तरह बेहतरीन तरीका क्या इस्तेमाल करने का? देखिए, बेहतरीन तरीका जो भी आपका जैसे दिल करे, इसको पाउडर कर लीजिए। डॉक्टर साहब, लोग सालन में भी तो डाल देते हैं ना। सालन में वो जो पक के तो खराब हो गई ना, उसकी तो कोई फूड वैल्यू। कैसे इस्तेमाल किया जाए कि कहवे में साबुत उसको ग्राइंड किया जाए, ठीक है जी, उसको ग्राइंड किया जाए और उसको आप अपने रात को छोटा सा एक हैव अ कप ऑफ मिल्क, थोड़ी सी उसमें हल्दी डाल लीजिए, उसमें दारचीनी डाल लीजिए। सो ये एक जबरदस्त किस्म का पोटेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल,
जब आपने मुझे दालचीनी स्टार्ट कराई थी कुछ अरसा पहले, याद है कि जब व्हेन आई वाज जी। ट्राइंग टू लूज वेट आल्सो, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, आपने कहा कि तो लेनी आधी चमची है डेली की, लेकिन आपने स्टार्ट कराया था मुझे 2 चुटकी से। आपने जी। कहा 2 चुटकी से स्टार्ट करो, फिर इतनी करो, फिर जी। इसके पीछे क्या, वो जो कहते हैं ना साइंस है? इसके पीछे ये साइंस है कि दालचीनी तकरीबन 2-4% लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर में स्पाइक लेके आती है। क्योंकि गर्म तासीर है इसकी। नहीं, गर्म तासीर नहीं है। इसको गर्म तासीर जो है ना, ठंडा गर्म, उसकी कोई साइंटिफिक आई नो, बट कहते हैं ना कि दालचीनी की तासीर गर्म है। मैं आपको बताता हूँ। हमारे बहुत से मिथ्स डॉक्टर साहब ने तोड़ दिए हैं। हमारे इतने हैप्पी मिथ्स थे जिनको नहीं, हैप्पी आपने मिथ नहीं, मैं आपको इसका आपको फैक्ट बयान करता हूँ। दालचीनी जब आपका इंसुलिन का सिग्नेचर बेहतर करती है, तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है सर्कुलेशन में, उसको निकालती है। उसको निकालने के लिए बॉडी को टेम्परेचर रेज करना पड़ता है। अलसी हम जानते हैं, फ्लैक्सीड, अगर आप अलसी का 1 चम्मच खा लें तो आपको थोड़ा सा पसीना आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अलसी गर्म है, इसका मतलब ये है कि अलसी के अंदर जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो आपकी सर्कुलेशन में फैट के साथ बाइंड कर गए हैं, और क्या हो रहा है, अब आपकी बॉडी उनको बाहर निकालने लगी है। वो थोड़ा सा टेम्परेचर रेज करती है। हम कहते हैं बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। गर्म नहीं है। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है, आप 4 चम्मच या 8 चम्मच खा लें अलसी के, कोई आपके सर पे पसीना, पिशानी पे पसीना नहीं आएगा। सो ये कहना, ये रिलेटिव टर्म है कि ये गर्म है, ये ठंडा। अगर आप किसी मोटे आदमी को खिला दें दालचीनी 2 चुटकी, वो कहेगा बहुत गर्म है। पतले आदमी को 1 चम्मच खिला दें, वो कहेगा यार कुछ भी नहीं है। सभी आज इफ्तारी में आपका रोजा ही हम खुलवाएंगे 1 चम्मच बल्कि दालचीनी से। मैं डॉक्टर से यही पूछने वाला मैं हूँ। रोजा घर पे जाके खोलूंगा। डॉक्टर साहब, अभी जो मैंने बात की सहर इफ्तार की, रमज़ान में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सहरी के वक्त, इफ्तार के इसका वक्त कैसे? मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए हाँ। वो लोग जो वजन कम करना चाहते हैं और जो लोग अपने वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं बट उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, दोनों के लिए बता दें। रमज़ान के हवाले से कैसे कर सकते हैं? देखें, अगर रमज़ान के हवाले से इस्तेमाल करना है और आप चाहते हैं कि आपका फैट बर्न हो खूब, तो ये 2 चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होनी चाहिए, एक हल्दी और एक दालचीनी। हल्दी जो है वो सुबह सहरी में इस्तेमाल होनी चाहिए, और सहरी में इस्तेमाल होनी चाहिए, और इस हल्दी के साथ थोड़ी सी काली मिर्च होनी चाहिए और दूध होना चाहिए, फैट होना चाहिए। ठीक है। और हल्दी का पूरा चम्मच होना चाहिए, पूरा हीपिंग टीस्पून होना चाहिए। अलग से कैसे उतरेगा? बड़े मज़े से उतरेगा। उसमें आप थोड़ा सा कोई शहद के ये भी बता देना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मतलब ये वाली बात नहीं बताते हैं। हाँ, कोई थोड़ा सा उसमें शहद डाल लीजिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? हल्दी के अंदर एक सब्सटेंस है, जिसको कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हम कुरकुमिनॉइड्स कहते हैं। यस, वो क्या करते हैं, वो आपके फैट को इमल्सिफाई करते हैं। जैसे आप सर्फ से जब कपड़े धोते हैं तो वो झाग बनती है ना, बिल्कुल। तो वो आपके फैट को लूजन अप करते हैं, हिला देती है। हाँ, जब आपने सारा दिन कुछ नहीं खाना पीना नहीं है, बंदा वैसे ही हिल के your body will burn some fat, so that is very important. रात को जब आप अफ्तारी करें, अफ्तारी के बाद जो भी आप ड्रिंक लें, मसलन स्कंजबीन हो गई गुड़ के साथ, या आपके वो सत्तू हो गए, या कोई जिंजर एल हो गई। जैसे हम अभी मिंट मार्गरीटा बनाएंगे, जैसे किचन मिंट में, मार्गरीटा हमने उसके अंदर डाल दी दालचीनी, उसके अंदर दालचीनी डाल दी, पीस के डालिए, पीस और के इस्तेमाल करना चाहिए। पीस के इस्तेमाल कीजिए। वो सिलोन सिनेमन जिसको हम कहते हैं, उसको भी जब आप इस्तेमाल, वैसे डाली तो जा सकती है फ्लेवर के लिए। मैं अक्सर अपनी चाय में, ऑफिस में, मैंने दालचीनी की स्टिक्स रखी हुई हैं, और मैं उसको और एक तो ज़माने में जब आई वाज बहुत हार्डकोर जिम वगैरह जा रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ब्लैक कॉफ़ी के अंदर भी आप डाल सकते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन पेट की लाइनिंग नहीं उड़ानी इन द प्रोसेस, हाँ, तरीके से उसको इस्तेमाल ब्लैक करना। कॉफ़ी के, मैं तो ब्लैक कॉफ़ी के हक में नहीं हूँ। मैं तो हमेशा कहता हूँ थोड़े से मिल्क के साथ लेनी चाहिए, मगर अगर आप इवन आप लेना भी चाहते हैं तो उसके अंदर भी आप दालचीनी डाल सकते हैं। रात को भी आप दालचीनी का इस्तेमाल करें, आपके इंसुलिन का सिग्नेचर बेहतर होगा। सुबह आप हल्दी का अच्छा, इस्तेमाल करें। अभी तो अब सिर्फ हम- You will दालचीनी- lose some दालचीनी weight. से अभी गुफ्तगू ये अभी अभी हमने लौंग की बात नहीं की, लेकिन मैं ऑडियंस में जानना चाहूंगी कि दालचीनी से रिलेटेड, दालचीनी का कोई एक फायदा बता दें। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस कितनी गौर से बात सुन रही थी। आइए, माइक एक मुझे दीजिए ताकि मैं जल्दी से सवाल जो है। थैंक यू बेटा जी, इनसे पूछ लो। हाँ जी, आप बताइए मुझे कि दालचीनी का कोई एक फायदा। मेरी जान, ब्लड शुगर से महफूज रहते हैं। बिल्कुल सही। ये आपके लिए एक सूट तोहफे के तौर पे।
एक्चुअली समी अब बात करनी है लंबे की यानी कि लौंग लौंग के बारे में या- बहुत बात करनी है। क्लोव। पिछली पूरी ब्रेक में हम सिर्फ दालचीनी की फवायद जानने में लगे रहे। अब लौंग के हवाले से हमें गाइड कीजिए डॉक्टर साहब। जी, लौंग ये भी एक अल्लाह सुब्हाना ताला का तोहफ़ा है हमारे लिए। बल्कि लौंग के बारे में तो मैं एक चीज़, एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हर्ब है, सबसे ज़्यादा पोटेंट फूड अगर आप कहें तो वो लौंग है। सबसे ज़्यादा पोटेंट फूड, यानी कि आप ये सोचें कि आपके जिस्म में अगर जहर दाखिल हो जाए और उसको बाहर निकालने के लिए आपको कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ चाहिए तो वो लौंग है। तो हम तो लौंग का सिर्फ इस्तेमाल जब हमने साबुत मसाला डालना होता है बिरयानी वगैरह में तो उसमें नजर गरम आती है। मसाले उसमें नजर आती है, या फिर लौंग ज्यादा से ज्यादा दांत में दर्द हुई तो उसके बीच में आपने जी, दांत के दर्द के लिए एक न्यूट्रिशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ओराक वैल्यू। और हर फूड की ओराक वैल्यू है। कुछ कमज़ोर हैं, कुछ अच्छे खाने हैं, कुछ बहुत ताकतवर खाने हैं। लौंग इज राइट देयर ऑन द टॉप। आज तक कोई ऐसा हर्ब या कोई ऑयल या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट, कोई ऐसा फूड आइटम आज तक डिस्कवर नहीं हुआ जिसकी ताकत लौंग से ज्यादा हो। अच्छा, सबसे क्लोव नंबर ऑयल आजकल बहुत लोग जी। बात करें, क्लोव ऑयल या जो लौंग का तेल है उसके क्या इस्तेमाल होते हैं? लौंग का तेल जो है वो सबसे पहले तो आप डेंटिस्ट खूब इस्तेमाल करते हैं आपके दांत की दर्द के लिए, दांत में कीड़े के लिए, आपकी गम हेल्थ के लिए। मगर लौंग जो है वो सिर्फ दांतों से बढ़ के उसका और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ठीक है। और ये लौंग का जो तेल है वो अगर थोड़ी क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा सकता है, ज़्यादा नहीं किया जा सकता। यानी कि आप उसको ड्रॉप्स में, अगर आप अपनी चाय ले रहे हैं तो उसमें 3-4 ड्रॉप्स आप लौंग के तेल के डाल सकते हैं। यानी कि उससे क्या होगा, एक तो आपका स्टमक डाइजेशन बेहतर होगी। अच्छा, लौंग जो है वो एंटीवायरल है। लौंग जो है वो कोविड का मुकाबला करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। लौंग एंटी बैक्टीरियल है, लौंग एंटी फंगल है, लौंग आपकी बॉडी में हीलिंग को प्रमोट करता है। और लौंग अगर हल्दी के साथ लिया जाए तो वो सुपर्ब किस्म का एक कॉम्बिनेशन मैं बन जाता यही है। एक्चुअली सोच रही थी कि यही बातें हाँ। आपने हमें हल्दी के बारे में, टर्मरिक के बारे में भी जी बताया। जी जी, वो हल्दी और लौंग को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो ये एक सुपर्ब कॉम्बिनेशन बन जाता है। लौंग के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ, लौंग एंटी कैंसरस भी है। अगर लौंग का अगर आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए जो लौंग सब, का अगर आप लॉन्ग Long term टर्म इस्तेमाल इस्तेमाल करें। करें। हाँ, यानी कि नहीं समझ ज्यादा- आ गई है। मैं जरा आजकल अल्फाज, आज के दिन सारे अल्फाज पकड़ रही हूँ। बाकायदगी से क्लो- ज्यादा देर तक बाकायदगी से- मुस्तकिल इस्तेमाल करें। मुस्तकिल इस्तेमाल करें। मसलन मैंने अपने ऑफिस में जैसे हमने वो रखी हुई है, तो हमने लौंग भी रखे हुए हैं। दाल अपनी चाय में 2-3 लौंग डाल लेते हैं और उसके बाद जब चाय ख़त्म होती है तो चाय के आखिर में वो दोनों तीनों लौंग को हम हाँ। चबा के आखिरी घूंट के साथ लेते क्योंकि हैं। वो सॉफ्ट हो जाते हैं अब वो ना। सॉफ्ट भी हो जाते हैं। अगर आप वैसे लें तो वो थोड़ा सा ज़ुबान को काटता भी है और शुरू में आपकी ज़ुबान पे वो थोड़ा सा चुभेगा। तो डॉक्टर साहब, अगर हम लौंग और दालचीनी का कावा बनाएं, हाँ जी, कहवे की जिस तरह आप बात कर रहे थे कि दालचीनी क्या हो सकता है, तो क्या हम लौंग को भी उसमें डाल के कहवा बना दें तो थोड़े से ज़बरदस्त। शहद के साथ उसको ले लें? बिल्कुल लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। और लौंग नींद को बेहतर करता है। ठीक है जी। और लौंग को लेने के लिए हमेशा रात का टाइम लिया जाता है। लौंग जो है वो आपकी वो जिसे कहते हैं ना, जिनकी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, या आपकी वो जो लोग टांग बहुत हिलाते हैं, तो टांगे- बैठे बैठे उनको पता ही नहीं चलता कि वो बार बार अपनी टांग को शेक जी करें। जी बिल्कुल। और आपकी जो नींद है वो कच्ची होती है, जो यानी कि आप वो कहते हैं ना कि हम सो तो गए मगर हम सोए नहीं थे। कच्ची नींद। सुबह कच्ची उठते नहीं। हैं तो लगता है कि जैसे सोई नहीं, पता नहीं जैसे सोए मुशक्कत करके आए। नहीं। हाँ। और क्वालिटी ऑफ स्लीप पुअर है, उसके लिए लौंग जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कुछ एक और जगह पे बल्कि उसका एक और इस्तेमाल भी किया जाता है कि आप उसको चाय में डाल के लेने की बजाय रात को ये बच्चों को भी दिया जाता है, गला ख़राब होने की सूरत में, आँखों को, नज़र को बेहतर करने की सूरत के लिए भी दिया जाता है। और इसको हमेशा जो 2-3 लौंग के पीसेस को लेके आप शहद में डाल के अगर आप बच्चों को रोज़ रात को खिलाना शुरू कर दें तो जो बच्चे बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार होते हैं
और जो जंक फूड पे जिन्होंने बहुत अरसा गुजारा होता है उनको आप उससे वीन कर सकते हैं। लौंग जो है वो हंगर पैंग्स को ख़त्म करता है। सो कमाल की चीज़ें हैं, इस पे तो बड़ी लंबी लेकिन गुफ्तगू हो डॉक्टर सकती से मैं है। पूछ रहा हूं, आपने दालचीनी का बताया कि उसे पीस कर इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी। लौंग को भी लौंग को कैसे इस्तेमाल करें, साबुत या किस तरह इसको खाया देखें, इस्तेमाल करना ये चाहिए? डिपेंड करता है कितनी अर्जेंसी है। अगर आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर अगर रोज लॉन्ग टर्म अगर हम इस्तेमाल करना Long- चाहते हैं तो उस वाले से बताएं। तो जी इसीलिए मैंने वो मैंने कहा था फनी था, आप लोगों के कहने पे हंसी नहीं आ रही। हाँ नहीं, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है तो रोज अपनी चाय में डालना शुरू कर दें, ठीक है जी। ठीक है। और उसके बाद जब वो चाय पी लें तो आखिर में वो लौंग को आप चबा चबा के खा लें। और Basically- अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार हुआ है और आपको खांसी जुकाम है तो अर्जेंसी ज़्यादा है, आपको यू नीड दी लौंग टू बी इफेक्टिव राइट अवे, तो आप वो 2 3 4 लौंग अपने बॉडी वेट के हवाले से, अगर आपका 70-80 किलो वज़न है तो 4-5 लौंग के पीस लीजिए, उनको पीस लीजिए, उसके अंदर शहद मिक्स कीजिए और उसको आप लीजिए। Pakistan,